आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 13 मई ता 19 में 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 13 मई से 19 मई 2024 तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 13 मई 2024 को शुरू हो रहा है। इस हफ्ते कुछ बहुत ताकतवर मुस्बत असरात हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही साजगार ट्रांजिट हैं। चांद जो अवामी लहजा तय करता है वो बुर्ज असद में होगा। बुर्ज असद बहुत मुतहर्रिक है, रोमानवी हो सकता है, लेकिन चांद तकरीबन 7 से 9 बजे प्लूटो के मुखालिफ होगा और ये कुछ जज्बाती ताकत की कशमकश और दूसरों से जोड़ तोड़ का बाइस बन सकता है। हो सकता है कुछ राज इफ्शा हो रहे हों। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 13 मई से 19 मई तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 13 मई से 19 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। आपके कंधे से कुछ वजन उठने वाला है, लेकिन आपको अभी भी किसी ऐसी चीज से निपटना है जो इस बोझ से जड़ी हुई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा बोझ उठाना पड़ेगा। कुछ राज सामने आ सकते हैं जो आपको ज्यादा खुश नहीं करेंगे। आप अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहीं लगाने के बारे में कुछ फैसले करने जा रहे हैं। आपके आसपास कुछ रोमानवी तवानाई भी है। आप बहुत मसरूफ हो सकते हैं। आप किसी किस्म की शिफायाबी से गुजर रहे हैं। ये ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती हो सकती है। आप में से कुछ इस हफ्ते सफर करेंगे। एक जश्न, नई शुरुआत और बहुत ज्यादा मुतहर्रिक तवानाई है। अगर आप अपने आप को धक्का देते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपका बुर्ज जौजा और बुर्ज मीज़ान के साथ भी मामला है। आपके सामने बहुत से इख्तियारात हैं। चुनाव और समझदारी से इंतखाब करें। सच्चाइयां सामने आ रही हैं। कुछ आपको बहुत वाज़े किया जा रहा है। काम, करियर और घर के साथ समत की तब्दीली है। आपको भी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। आप में से कुछ के लिए अलहदगी या तलाक हो सकती है। आपके सामने चैलेंजेस हैं। आप में से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हो सकता है आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ के आसपास कुछ हिमायती भी हैं। आप कुछ समेट भी रहे हैं, लिहाजा आप कुछ खत्म करने वाले हैं। कुछ अंजाम आने वाले हैं। दूसरी चीजें, अभी भी आपकी जिंदगी में एक ऐसा अमल है जिसे आप तर्क नहीं कर सकते। आपकी मेहनत और अज़्म रंग लाएगा और पैसे आने चाहिए। कोई नई नौकरी या नई शुरुआत या नया कैरियर जाहिर हो सकता है। हो सकता है आप कुछ ज़ाती मसाइल पर कार्रवाई कर रहे हों जिनसे आप गुजर रहे हैं। आप में से कुछ सिर्फ आगे बढ़ने वाले हैं और इससे नए मौके का दरवाज़ा खिलता है जो दर हकीकत आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पैसा आपके रास्ते में आ रहा है। एक नया कारोबार का मौका है। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी बड़े आदमी के साथ मामला कर रहे हों। ये बाप हो सकता है, ये रिश्ता में उम्र का फर्क हो सकता है। ये कुछ छोड़ने का वक्त है। ये कुछ चीजों पर दोबारा गौर करने का वक्त है। पीर और मंदिर आराम, तख्लीकी, मुआसलात और रूहानी हुसूल के लिए अच्छे दिन हैं। आपके अल्फाज सुकून बख्श होते हैं और दूसरों को शिफा बख्श सकते हैं। आपके हवास तेज हो जाएंगे। आप ख्वाब, मुराकबा और रूहानी रहनुमाई के जरिए रूहानी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपकी ज्यादा हमदर्दी और रूहानी फितरत ताल्लुकात को फायदा देगी। बुध से इतवार तक का अरसा अपने आप को और दूसरों को ज्यादा गहराई से जानने में आपकी मदद करने के लिए ज्यादा शदीद जज्बात और विजदान लाएगा। आप लोगों और वाकयात पर खुद ब खुद रद्दी अमल जाहिर करेंगे जो आपके अक्ली ख्यालात से ज्यादा अपने जज्बात पर मबनी होंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज है क्योंकि आप अपनी जिबिलत पर भरोसा कर सकते हैं। अपने घर, अपने वालिदैन के घर के आराम से अपनी बैटरियां रिचार्ज करने का ये बेहतरीन वक्त है।
उग्रचे आप हिम्मत वाले महसूस नहीं कर सकते हैं। ज़ाती मकबूलियत और एहतराम में इजाफा आपके करियर और समाजी हैसियत को आगे बढ़ा सकता है। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 13 मई से 19 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते आप अपनी बरकत और नेमतें शुमार करें। आपको थोड़ा सा अदम इत्मीनान हो सकता है। आप अपने जज्बात में हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ऑप्शंस और मदद मौजूद है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसी की तजवीज़ करदा चीज़ से खुश नहीं हैं। किसी चीज़ को दोबारा शुरू करने का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर अपनी किसी चीज़ का खाका बनाना शुरू कर दिया और अब तकरीबन इसके बीच में हूँ, और फिर अब इसे पसंद ना करें, दोबारा शुरू करें तो शायद फिर से शुरू करने का एहसास है। किसी से अलहदगी या किसी चीज़ को दूर कर रहे हैं। ये एक आर्जी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको इस हफ्ते मजीद हौसला अफजाई हो सकती है। आपके ख्यालात मजबूत हैं। आप कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं। जो कुछ आप इस हफ्ते शुरू कर सकते हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। चीज़ें रातों रात नहीं होती हैं। आप बुर्ज असद के साथ मुआमला कर रहे हैं। अच्छा पैसा आ कारोबारी मुआहिदा आ रहा है। आपकी किस्मत आपके साथ है और आपके आसपास फरवानी भी है। किसी किस्म का जश्न, इकट्ठियानी गैदरिंग होगी। ये एक बहुत ही दिल लगी, खुशी भरी सिर दिखाई देती है। आप इन चीज़ों के साथ किसी न किसी तरह आगे बढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, जिन्हें आप रोक रहे हैं या ताखीर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अपने पास रखें, क्योंकि कोई आपके ख्यालात चुराना चाहता है, इसलिए आपके आसपास कुछ धोखा हो सकता है। आप में से कुछ वाकई अपने आप को किसी किस्म के मुताला और तजिया में डाल रहे हैं। आप चीज़ों को तब्दील कर रहे हैं। आप में से कुछ तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं। आप मामूल की तब्दीलियां करेंगे और ये ज्यादा मुस्बत होने वाला है। आपके आसपास मोहब्बत और हिमायत है। आपके आसपास कुछ राज हो सकते हैं। इस हफ्ते भी आपके सामने बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। आप वाकई दिन में ख्वाब देख रहे होंगे। आपका तख़य्युल मजबूत हो सकता है। आपके पास बहुत से इंतखाब हैं। हो सकता है कि आप ये देख रहे हों कि आपकी जज्बाती ज़रूरियात क्या हैं, और कुछ ऐसे इंतखाब कर रहे होंगे जो आपको सुकून और लुत्फ़ अंदोज़ होने का एहसास दिलाएंगे। आप टुकड़ों को उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा कुछ चीज़ों के साथ दोबारा शुरू हो रहा है। किसी किस्म का अचानक खात्मा हो सकता है और किसी की तरफ से तकलीफ का एहसास हो सकता है। कुछ मशवरे आ सकते हैं। आप रुकावटों और परेशानियों से निकल जाएंगे। खूबसूरत नए ख्यालात आ रहे हैं। नए वेंचर्स खिल रहे हैं। ख्वातीन इस हफ्ते नुमायां दिखाई दे रही हैं। 2 अहम ख्वातीन हो सकती हैं, एक आपसे थोड़ी बड़ी हो सकती है। आपको ख्वातीन के साथ भी कुछ तनाव हो सकता है। आप उन चीज़ों के बारे में तलाश कर रहे हैं जो आप खो चुके हैं, माज़ी को याद कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए मैं अलहदगी, तलाक देखती हूँ। पीर से बुध तक का अरसा आपके करीबी ताल्लुकात, आदात और आपके घर में तब्दीलियां लाने के लिए बेहतरीन है। इन एरिया में तब्दीलियां करने से वो परेशान नहीं होंगे जो वो आम तौर पर जख्मी करते हैं, और आपको ऐसा करने के मुनासिब वक्त पर मौके भी फराहम किए जा सकते हैं। कुछ इम्कानात में नए सिरे से तज़ीन व आराइश, घर मुंतकिल करना, नया रिश्ता शुरू करना शामिल हैं। आपके लाशूरी मुहर्रिकात के बारे में आगाही बढ़ने से भी इस अमल में मदद मिलेगी। जुमेरात से इतवार तक का अरसा एक गर्मजोशी, दोस्ताना एहसास अपने प्यारों के साथ अपने जज्बात का इश्तिराक करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। बढ़ती हुई मकबूलियत और फराख मिजाजी इसे समाजी और डेटिंग के लिए एक अच्छा वक्त बनाती है। आपके खिलेपन और ईमानदारी से गहरे रिश्तों को फायदा होगा। बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम बहुत कामयाब ज़ाती और कारोबारी शराकत दारी का बाइस बन सकती है। ये अच्छे जज्बात और खुशी का वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।
बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 13 मई से 19 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। ये वो हफ्ता है जहां आप कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, आप परेशानियों और खौफ को पीछे छोड़ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ आगे पीछे सफर कर रहे हैं और हो सकता है कि दूसरी जगह मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हो। कोई वादा न करें जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, और जो कुछ आप सुनते हैं इस पर यकीन न करें। ये जज्बाती पुनर्जन्म का वक्त है। कुछ अच्छी खबर है, उगरचे ये अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी कुछ मसाइल हैं जो आपके ख्याल में शायद हल हो गए हैं, वो वाकई में नहीं हैं, और आपको अब भी कुछ मसाइल को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। आप बुर्ज सरतान, बुर्ज सौर, बुर्ज जद्दी, बुर्ज अकरब और बुर्ज सुंबला से निमट सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया हो, आइए वो वक्त है जब आपके लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं और खिल रहे हैं। आप अपने कुछ खौफ छोड़ रहे हैं। अब आप जो कुछ चाहते हैं वो पहुंच के अंदर है। अपनी जिंदगी को तवाज़ुन में रखने की कोशिश करें। आप में से कुछ अदालत के साथ मुआमला कर सकते हैं। कोई आपकी जिंदगी छोड़ रहा है। आप में से कुछ के लिए एक सूरत हाल का खात्मा है। आपको किसी न किसी कोशिश में कुछ फतह जरूर मिलेगी, लेकिन आपके आगे बहुत ज्यादा मेहनत है। अगर आप साबित कदम रहेंगे तो आप इस हफ्ते मसाइल पर काबू पाएंगे। आपके आसपास मनफी कुव्वतें हैं। हो सकता है कि लोग आपके काम को पसंद ना करें और लोग आप पर भरोसा ना करें, लेकिन आप किसी भी किस्म की बुरी नजर मनफी कुव्वतों से महफूज हैं। ये अमल करने का वक्त है। लिहाजा अगर आप वादे करते हैं तो आपको उन पर भी अमल करने की जरूरत है, वरना कोई आपको इस पर पुकारेगा। आप बहुत प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और मददगार हो सकते हैं। आप में से कुछ थेरापी या किसी तरह की मशावरत में मशगूल हो सकते हैं। आप मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाते हुए और एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ घर और खानदान पर तवज्जो मरकूज करेंगे। आपको सब्र करना पड़ेगा। आपको अपनी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ सकती है। एक इज्तिमा, इकट्ठे होना, आज जश्न आ रहा है। आप इस हफ्ते किसी इदारे, ग्रुप या किसी तंजीम के साथ डील कर सकते हैं। ये कुछ नया हो सकता है। आपके अकायद के निज़ाम भी बदलना शुरू हो रहे हैं। इजहार ज्यादा है, लेकिन गैर मुतवक्के की तवक्को है। अभी कुछ जाहिर नहीं हुआ है, तो वक्त आने पर होगा। कुछ राजदारी चल रही है। आप किसी ऐसी चीज में खर्च और सरमायाकारी कर सकते हैं जो आप वाकई चाहते हैं। काम और करियर के साथ समत में तब्दीली है। जल्द ही रिहायशी की मुंतकली का इम्कान है। आपको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। चीजें अब भी एक अमल हैं। आपको थोड़ी देर सब्र करने की जरूरत है। पीर और मंगल आपके बुलंद हवास आपको ज्यादा तख्लीकी, तखयलाती और रूहानी बनाएंगे। लिहाजा ये आर्ट वर्क, तहरीर, मौसीकी, फिल्मों और थिएटर के लिए अच्छा वक्त है। आप दूसरों की ज़रूरियात के बारे में भी ज्यादा हसास करेंगे। आपके अल्फाज गैर धमकी आमेज, देखभाल करने वाले और नरम असर से शिफा देंगे। रोशन ख्याली की मालूमात आपके बुलंद विजदान के साथ साथ गैर ज़बानी मुवासलात के जरिए आएंगी। ये दोस्ती और गहरे ताल्लुकात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुध से इतवार तक का अरसा अपनी पेशा वराना जिंदगी, करियर और अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने का एक अच्छा वक्त है। आपको आगे बढ़ने और अपने आप को कुछ बनाने के लिए मामूल से ज्यादा पुरज़्म होना चाहिए। आपकी कामयाबियां नुमाइश में होंगी, लिहाजा मामूल से ज्यादा तवज्जो के लिए तैयार रहें। आपको अपनी जिंदगी की समत पर ज्यादा ताकत और असर और रसूख हासिल होगा, और आपको आला शख्सियात और बासर लोगों के साथ ज्यादा तामुल हो सकता है। हिम्मत वाला होना और अपनी कामयाबी पर फख्र करना अच्छा है, लेकिन मगरूर दिखाई देने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी साख और करियर को नुकसान पहुंच सकता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 13 मई से 19 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। आप आखिरकार किसी चीज के बारे में पुरसुकून हो सकते हैं।
ये वो चीज हो सकती है जो आपको थोड़ी देर से परेशान कर रही थी। आप परेशान थे कि क्या होने वाला है और किसी सूरत हाल ने आपको हैरान कर दिया हो, मायूसी हुई हो, जो भी हो, लेकिन अब ये आरामदेह वक्त है। अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा जोश और खरूश है। इसके अलावा ये आपका एक मकबूल हफ्ता है, आप स्पॉटलाइट में है। एक ख्याल बाहर निकल रहा है, ये आपकी जिंदगी में हरकत करने या कुछ बड़ी एडजस्टमेंट करने के ख्यालात हो सकते हैं। आप इस हफ्ते क़ियादत कर रहे हैं। आप अपने आप से सच्चे हैं। आप बहुत नज़्म और ज़ब्त के हामिल हैं। क्लैरिटी है और आप अथॉरिटी ले रहे हैं। किसी न किसी तरह अब कुछ लोगों के लिए जिस पर आपको भरोसा नहीं था और आपकी नज़र इस शख्स पर पड़ सकती है। किसी पर भरोसा न करें। आप में से कुछ के लिए यहाँ भी बहुत जोश व खरूश है। कुछ चीज़ें जो शायद साल के शुरू में हुई हों वो ख़त्म होने वाली हैं और उनके नतीजे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आने वाले हैं। आप इस हफ्ते भी बहुत मसरूफ़ हो सकते हैं। अपने आसपास पर तवज्जो दें। आप बड़ी तब्दीलियों की तरफ आ रहे हैं और आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं और कुछ मंसूबे या चीज़ें जो अब शुरू की गई हैं शायद अक्टूबर तक अमल में आएंगी। इस हफ्ते आपकी जीत है, फतह है, जश्न मनाना, समाजी बनना, इकट्ठे होना। आप सफर के बारे में भी सोच रहे होंगे। आप वाकई इस हफ्ते कुछ मुकम्मल कर रहे हैं और शायद एक मकसद पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में आप अब भी परेशान हैं और आपके दिमाग पर भार है और आप सब्र से इंतजार कर रहे हैं और रोशन ख्याली भी आ रही है। आप कुछ चीजों को सुस्त कर रहे हैं। आप कुछ चीजें अपने पास रख रहे हैं। आप अलामात को देख रहे हैं। आप विजदान की पैरवी कर रहे हैं। आप ज्यादा खुफिया हो रहे हैं। आप हर वो चीज बयान नहीं कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। आप अब एक नई शुरुआत पर हैं। आप काम खत्म कर चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। ख्वाब अहम हो सकते हैं। आपकी बसीरत बहुत अहम है। ये जज्बाती तब्दीलियों का वक्त है। एक पार्टनर की तरफ से मोहब्बत, ताउन और एक अच्छे सरप्राइज की पेशकश हो सकती है। वो आपको किसी प्यारी चीज से हैरान कर सकते हैं। कायनात से बशारतें और बरकतें भी आने वाली हैं। ये पैसे और दौलत का हफ्ता है। आपके पास बहुत सा इल्म है जिसे आप चीजों पर लागू कर सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। और आप में से कुछ के लिए ये एक आला तनख्वाह वाली नौकरी है। प्रमोशनल इजाफा मुमकिन है। पीर से बुध तक का अरसा मोहब्बत के रिश्तों, रस्मी समाजी मसरूफियात, खरीदारी और सरमायाकारी के लिए अच्छा है। सच्ची मोहब्बत मुमकिन है। यहाँ तक कि नई दोस्ती में भी मजबूत कार्मिक बांध होगा। नए रिश्ते शुरू होने में सुस्त हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद मजबूत, वफादार और पायदार होगी। पार्टी की जरूरियात, फैशन, कॉस्मेटिक्स, जेवरात और आर्ट के लिए खरीदारी आपकी नज़र से सौदेबाजी के लिए फायदेमंद होगी। पैसा बचाने और रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने का ये बेहतरीन वक्त है। जुमेरात से इतवार तक का अरसा इंतखाब की ज्यादा आज़ादी लाएगा, खास तौर पर आपके करियर और घरेलू जिंदगी से मुताल्लिक गैर मुतवक्के तब्दीलियां तरक्की या नई समत के लिए दिलचस्प मौके का बाइस बन सकती हैं। तब्दीली शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है क्योंकि आप ज्यादा मुवाफ़क़त पजीर और तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। आप आज़ादी को कुर्बान किए बगैर नए माहौल में फुट होने के लिए काफ़ी समझौता कर सकते हैं। तजर्बा और बसीरत की चमक कामयाबियों और असल तख्लीकी काम का बाइस बन सकती है, जो आपके मुनफरद अंदाज को जाहिर करती है। बुर्ज सुल्तान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।